ओम नमः सुदेव्यः। ओम नमः सुदेव्यः। ओम नमः सुदेव्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमनोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुः निणमो सुधिकेवलीमणिदम् नमः समय साराय शानमुख्याचकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। गाथा 152 चलेगी। इसमें आगम के माध्यम से यह बतलाते हैं कि ज्ञान को मोक्ष का कारण क्यों कहा गया है। ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। आगम के माध्यम से इसको सिद्ध करते हैं। अभी ज्ञान ही मोक्ष का कारण है, अभी तो उस बात को कहा। अब आगम से भी उसी बात की पुष्टि करते हैं कि वास्तव में ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। शुभ भाव मोक्ष के कारण नहीं है, या क्रिया मोक्ष के कारण नहीं है। ये बात यहाँ पर अपन को स्पष्ट करना है। देखिए, गाथा 152 है। परमट्ठम मिदु अठिदो जो कुणदि तवम वदम च धारेली तम सव्वम वाल तवम बालवदम बेन्ति सवण्णु परमार्थ में नहीं तिष्ठ कर जो तप करे व्रत को धरे तप सर्व उसका बाल व्रत बाल जिन मरने कहा। परमार्थ में अस्थित, इसमें क्या दिया? परमट्ठ दो अठिदो, परमार्थ में अस्थित जो तवम बदम कुलदि धारेदि, तप और व्रतों को धारण किया जाता है। तम सब्बम बाल तवम बाल वदम बेन्ति सवण्णु, उन्हें सर्वज्ञ भगवान ने सभी उन व्रतों को और तपों को बाल व्रत और बाल तप कहा है। माने अविवेकपूर्ण या अज्ञानी के बाल तप बाल व्रत कहा है। इसी बात को जो है टीका में भी आचार्य देव ने स्पष्ट किया है। माने परमार्थ में जो जीव क्या करते, अस्थित है, अर्थात जो परमार्थ को नहीं जानते हैं, ऐसे जो जीव हैं वे क्या करते हैं, जो भी तप करते हैं व्रत करते हैं, वो सारे उनके तप और व्रत कैसे है? भगवान जैनेन्द्र देव कहते हैं कि वो बाल तप है और बाल व्रत है, वो कोई मोक्ष मार्ग में कल्याणकारी नहीं है। आगम में भी ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहा है।
ऐसा सिद्ध होता है, क्योंकि जो जीव परमार्थभूत ज्ञान से रहित हैं, उनके उसके अज्ञान पूर्वक किए गए व्रत तप आदि कर्म बंध के कारण हैं। इसलिए उन कर्मों को बाल संज्ञा देकर उनका निषेध किया जाने से ज्ञान को ही मोक्ष का कारण सिद्ध होता है या किया है। क्या अर्थ हुआ? कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन्माय त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते। जो कर्म बिना ज्ञान के किए जाते हैं वो करोड़ों वर्षों तक किए जाने वाले, कोटि जन्म करोड़ों भवों तक किए जाने वाले जो तप हैं, व्रत हैं, उन व्रतों और तपों से जितने कर्मों को नहीं खिपाया जाएगा और ज्ञानी जीव त्रिगुप्ति थे अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा में एकाग्र होकर के मन वचन काय की त्रिगुप्ति से रहित होकर ऐसे अपने स्वसंवेदन ज्ञान के बल से उन कर्मों को नष्ट कर देते हैं, छीण कर देते हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं कि जो जीव बिना ज्ञान के, भेद विज्ञान के, स्वरूप अनुभव के और सिर्फ बाहर में ही तप तपते रहते हैं, व्रत धारण किए रहते हैं, उन जीवों को कभी वास्तव में मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। वो मोक्ष के कारण नहीं। अपन बोलते हैं कि जीवों ने क्या किया? मुनि व्रतधार अनंत बार ग्रेवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। अथवा अंतिम ग्रेवकलों की हद, पायो अनंत विरिया पद, पर सम्यक ज्ञान न लाद्यो। जिन्होंने बिना आत्मबोध के, बिना भेद विज्ञान के, बिना ज्ञान के, सम्यक ज्ञान के, मात्र बाहर के व्रतों को, तपों को धारण करके और साधना करते हैं, तो कहते हैं उनको वास्तव में न तो आत्म शांति मिलती है और न कर्मों का क्षय होता है। देखो, आगम में भी अपने लिए इन व्रतों के लिए पुण्य बंध का कारण कहा गया है। मोक्ष का मार्ग तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप है, माने अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप है, बाहर की प्रवृत्ति रूप नहीं है। तत्वार सूत्र में पुण्य बंध के कारणों में, देव पर्याय के बंध के कारणों में 5 हेतु दिए हैं। उनमें 5 हेतुओं में सराग संयम, संयम संयम, अकाम निर्जरा, बाल तपांसी देवस्य, और एक सूत्र और दिया है सम्यक त्वमचे। क्या अर्थ हुआ? कि जो सराग संयम है, सराग संयम माने जो मुनिराज की भूमिका में जो राग सहित संयम धारण किया जाता है। अभी वीतराग संयम माने पूर्ण निर्विकल्प स्वरूप की आराधना नहीं है। क्या 28 मूल गुण आदि के पालन के साथ जो संयम चल रहा है, तो वो सराग संयम देव पुण्य बंध का कारण है। सराग संयम और संयम संयम, तो देश संयम, उसको संयम संयम को अपन देश संयम भी बोलते हैं। उसका नाम संयम संयम भी है, देश संयम भी है। और मुनिराजों का जो निचली भूमिका वाला अभी सराग दशा है, जब तक अभी पूर्ण वीतराग दशा नहीं हुई तब तक उसका नाम 6वें गुण स्थान से लेके 10वें गुण स्थान तक सराग संयम है। कौन सा संयम है? सराग संयम, कर्णानि योग के आधार से।
11वें 12वें गुण स्थान में वीतराग संयम है, अथवा अपन अध्यात्म की दृष्टि से 6वें गुण स्थान तक प्रमत्त दशा बुद्धिपूर्वक सराग, और 7वें से लेकर आगे के लिए अबुद्धिपूर्वक 10वें तक चलता है राग। तो परंतु बुद्धिपूर्वक तो शुद्ध उपयोग निर्विकल्प दशा वहाँ मानी जाती है 7वें से। 7वां अप्रमत्त गुण स्थान है। अप्रमत्त गुण स्थान के 2 भेद हैं, एक सातिशय और एक स्वास्थान अप्रमत्त। तो सातिशय प्रमत्त कहलाता है कि उसके बाद श्रेणी चढ़ेंगे वो, अब लौटेंगी नहीं। 7वें के बाद 8वां 9वां 10वां 11वां, अगर छपक श्रेणी है तो 12वां, और अनंत फिर लौट के आनी नहीं है। और उपसम श्रेणी है तो 11वें के बाद नियम से नीचे आएंगे। परंतु वहाँ जो राग है वो बंध का कारण है, और जो वीतराग दशा है वो मोक्ष मार्ग है, वो मुक्ति का कारण है। इसके लिए क्या, तो इसमें अपने लिए बंध के हित, पुण्य बंध के हेतुओं में क्या क्या लिया? सराग संयम। संयम के साथ जो राग चलता है वो पुण्य बंध का कारण है। देश संयम के साथ जो राग चलता है वो पुण्य बंध का कारण है। 2 चौकड़ी कसाय के अभाव वाला संयम और 2 चौकड़ी कसाय के सद्भाव में असंयम, उससे पुण्य बनेगा। तो संयम संयम ये भी पुण्य बने। स्वर्ग के बंध, देवगति के बंध के कारणों में दिए है। 4 गतियों में देवगति के बंध के कारणों में सराग संयम, संयम संयम, अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा जानते हो? अकाम निर्जरा माने होता है, अपन बोलते कभी अकाम निर्जरा करे भवनत्रक में सुन। तो बिना इच्छा के, बिना चाह के और पाप का उदय आ जाने पर, और उसको मंद कसाय पूर्वक सहन करना, परिणाम नहीं बिगाड़ना कि भैया वो अपन ने किया होगा, उदय में आया है तो अपन परिणाम बिगाड़ने से क्या फायदा। तो परिणाम बिगड़े तब क्या होगा? अकाम निर्जरा नहीं होगी फिर, नहीं। अज्ञानियों की बात चल रही है अभी। वैसे तो ज्ञानियों को भी होती है, परंतु यहाँ तो अभी मुख्य रूप से अज्ञानियों को कभी अकाम निर्जरा करे भवनत्रक। भवनत्रक में मिथ्या दृष्टि जाता, सम्यक दृष्टि नहीं। तो अकाम निर्जरा कहलाती है बिना इच्छा के, पाप के उदय को चाहता नहीं है कोई, प्रतिकूलता चाहता नहीं है, पर आ गई। जैसे मान लीजिए अपन कहीं यात्रा पे जा रहे थे, अब फंस गए गाड़ी, अब भोजन की व्यवस्था नहीं बन पा रही, दिन भर रात में खाते नहीं है, अब क्या करना? शांति रखना, परिणाम नहीं बिगाड़ना, आर्तरोध ध्यान नहीं करना। मर गए हम तो मरे जा रहे, भूखे, अब क्या करें, अब क्या हुई है, जानो देखो। तो भैया आज नहीं मिलना है तो शरीर की ऐसी स्थिति है। आत्मा तो भोजन खाता नहीं है, इस शरीर को देता है, ज्ञानी तो ऐसा जानता है। अब इसकी आज की योग्यता नहीं थी तो मुनिराज है, अंतराय हो रहे, महीना भर हो जाए, मिला ही नहीं, व्यवस्था नहीं बने। 6 महीने तक आदिनाथ भगवान को विधि नहीं मिली, और 6 महीने तक ध्यान में रहे। तो ध्यान में थे तब तो उधर खाने का विकल्प ही नहीं, परंतु 6 महीने तो निकलते थे ना, पर विधि नहीं मिलती थी। क्या करते थे फिर बाद में? कुछ नहीं, ज्ञाता रह करके अपनी आराधना रहते कर रहे थे। तो परिणाम नहीं बिगाड़ना उसमें, जो भी परिस्थिति बनी उदय अनुसार। इसलिए अपन पुण्य पाप फल माए हरक बिल्को मत भाई। पुण्य के उदय में दंभ मत करो, अहंकार, जो भी तीव्र कसाय को बन कारण है। और पाप के उदय में दीनहीनता, संक्लेशित मत हो, दुखी मत हो। क्या करें भैया, क्या करें, हम बहुत परेशान है, परेशान। आत्मा ज्ञाता है, आत्मा पुण्य पाप के उदय का भोगता नहीं है। ये भोगना तो तुम्हारा अज्ञान है। कर्म का फल भोगना तुम्हारी मजबूरी नहीं है, अज्ञानता है ये। व्यक्ति अज्ञानता में कर्म के फल को भोगता है। ज्ञानी व्यक्ति कर्म के फल को भोगते नहीं, वो तो जानता है कि कर्म का उदय, पुण्य पाप का उदय है,
ये तो पुद्गल की अवस्था है, हम तो ज्ञाता है, चेतन है। इसलिए कर्म का फल भोगना ये मजबूरी नहीं है, ये तो अज्ञानता है। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता है, जानता है, निर्जरित करता है। इसलिए ये अपन को क्या करना कि अकाम निर्जरा यानी मंद कसाय पूर्वक, तत्व ज्ञान पूर्वक ज्ञानी उसकी निर्जरा करते हैं और अज्ञानी क्या करते हैं, मजबूरी में उसको भोगते हैं। ये अकाम निर्जरा ज्ञानियों की मजबूरी है, अज्ञानियों की मजबूरी है, और ज्ञानियों का तो सहज स्वभाव है, उसकी मजबूरी नहीं है, उसको भोगते नहीं है। तो ऐसा जो है ज्ञानी जीव वेद विज्ञान करके किसी प्रकार से उसमें जुड़ते नहीं है। तो यहाँ पर अपने लिए पुण्य बंध के कारणों में अकाम निर्जरा भी कारण है। उदय आ जाने पर तीव्र पाप का उसमें तीव्र जुड़ना नहीं, सहजता मंद कसाय में उसको सहन करना। और जी अभी अपन पढ़ रहे बाल तप बाल व्रत, ये क्या है, ये मिथ्या दृष्टियों के किए हुई तपस्या है, ये भी पुण्य बंध का कारण है, ये कर्मों की निर्जरा का कारण नहीं है। और सम्यक्त जो दिया है सम्यक्तम च, तो अगर आयु बंध नहीं हुआ हो तो सम्यक दृष्टि को देव आयु का ही बंध होता है, उसको और कोई बंध नहीं होता है। सम्यक्त के काल में ऐसे कर्मों का आश्रय बंध नहीं होता है कि वो और किसी गति में चला जाए। मनुष्य और त्रयंच, नारकियों को मनुष्य पर्याय में आते, देव भी मनुष्य पर्याय में आते, परंतु त्रयंच और मनुष्य नियम से वैमानिक देवों में जन्म होता है। किनका? सम्यक दृष्टियों का। अवरस सम्यक दृष्टि भी है, दोष रहित गुण सहित सुदीजे सम्यक दर्श सजे हैं, चरित मोह बस लेस न संयम पैसुर नाच जजे, गे ही पै ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल, नगर नारी को प्यार यथा कादे में है। प्रथम नरक बिन आयु बंध गई है तो, अन्यथा नरक में जाती नहीं। षडभु ज्योतिष, षडभु ज्योतिष, षडभु ज्योतिष कौन सी? छह नरक, षड माने पहले नरक को छोड़ के आयु बंध गई है तो फिर पहले नरक तक जा सकता है, छायक सम्यक दृष्टि आदि। जिसने पहले आयु बांध ली है और बाद में छायक सम्यकता आदि प्राप्त किया तो फिर पहले नरक में जाएगा, वो आगे नहीं जा सकता है। सम्यक पूर्वक नरक में पहले नरक से आगे नहीं जाते। मान भवन सन्नारी, तो तीन प्रकार की भवनत्रक देवों में जन्म नहीं होता, नारियों में जन्म नहीं होता, नपुंसकों में जन्म नहीं होता, थावर विकलत्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। ये सम्यक दृष्टियों की इस प्रकार की मर्यादा है, वो इससे बाहर उसके परिणाम इस जाति के होते नहीं है कि उनको दुर्गति हो जाए। इसलिए सम्यक्त के काल में उसके परिणाम बहुत ऊंचे रहते हैं, इसलिए उसको वैमानिक देवों का ही बंध होता है, पुण्य बंध होता है ऐसा उत्कृष्ट। इसलिए ये अपन को क्या है, बाल तप, ये कर्मों की निर्जरा का कारण नहीं है, यहाँ पर उनको समझना ही है। अभी अपन को जो 152वां कलश चला तो इसमें क्या 52वां गाथा चली कि आगम में भी ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहा है, ऐसा यहाँ पर कहते हैं। क्योंकि जो जीव परमार्थभूत ज्ञान से रहित हैं उसके अज्ञान पूर्वक किए गए व्रत तप आदि कर्म बंध के कारण है। कौन से कर्म बंध? पुण्य बंध होगा उससे। इसलिए उन कर्मों को बाल संज्ञा देकर उनका निषेध किया है, माने कर्म निर्जरा के क्षेत्र में मोक्ष मार्ग के निषेध में उसका निषेध किया है। माने इस रूप में निषेध नहीं किया कि होते नहीं है बाल तप बाल में, किस रूप में? मोक्ष मार्ग में उसका निषेध है। कर्म निर्बंधता का कारण नहीं है, वो मुक्ति का कारण नहीं है, वो ज्ञान ही मोक्ष का कारण सिद्ध कर किया है। भावार्थ, ज्ञान के बिना किए गए तप व्रत आदि को सर्वज्ञ देव ने बाल तप तथा बाल व्रत यानी अज्ञानता पूर्वक के तप और अज्ञानता पूर्वक व्रत कहा है। इसलिए मोक्ष का कारण तो ज्ञान,
ज्ञान माने ज्ञान स्वरूप आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान और लीनता। ज्ञान में इस स्वाश्रय की परिणति पूरी समा जाती है। मोक्ष मार्ग कहो, ज्ञान कहो, शुद्ध उपयोग कहो, आत्मानुभव कहो, ये सब उसी रूप में है, नाम उसके अलग अलग है। ज्ञान की आराधना कहो, तो ये सब क्या है? मुक्ति का कारण तो स्वाश्रय है, पराश्रय नहीं है। ज्ञान स्वरूप आत्मा की आराधना करना ही है। इसलिए ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। जे पूरब शिव गए और अब आगे जे हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनि नाथ कहे हैं। विषय चाह दम दाह जगत जन अरनि दजावे, तास उपाय न आन ज्ञान घन ज्ञान बुझावे। अपने लिए जो लोग अपने जीवन में क्या करते हैं? ज्ञान की ऊर्ध्वता नहीं रखते, ज्ञान की महत्ता नहीं समझते और गेयों की महत्ता समझते हैं, कसायों की महत्ता समझते हैं, तो वे जीव वास्तव में अपनी आत्मा का अहित करते हैं। संयोगों की महत्ता, भोगों की महत्ता, कसायों की महत्ता, मान सम्मान की महत्ता, ये सब क्या है? ये सब अपनी आत्मा के हित में भाव नहीं है सब। देखो, अपने लिए ज्ञान माने जो विकल्प चलता ना, विकल्प, तो इस विकल्प में अपने लिए क्या होता है? ज्ञेय, ज्ञान और कसाय। क्या क्या चलता है इस विकल्प में? इस विकल्प में अपना ज्ञेय भी बढ़ रहे, इसमें अपना मोह भी बढ़ रहा है और इसमें अपना ज्ञान भी बढ़ रहा है। तो अब अपन को इस विकल्प में, अब तुम्हारा अगर ज्ञेयों की ऊर्ध्वता चल रही है, क्या चल रही है? ज्ञेयों की ऊर्ध्वता चल रही है, कसायों की ऊर्ध्वता चल रही है, विषयों की ऊर्ध्वता चल रही है, तो कर्म चेतना, कर्म फल चेतना की ऊर्ध्वता चल रही है। क्या चल रही है? यानी कर्म चेतना और कर्म फल चेतना ही चल रही है। और यदि उसमें आपके ज्ञान की ऊर्ध्वता चल रही है, वेद विज्ञान की ऊर्ध्वता चल रही है, ये ज्ञेय अपने ज्ञान से पृथक है, ये रागादिक भाव या आश्रव भाव भी अपने ज्ञान स्वरूप नहीं है, ऐसा अपने ज्ञान में वेद विज्ञान बढ़ रहा है, तो आपकी ज्ञान चेतना बढ़ रही है। साथ में जो विकल्प है, तो जितने अंशों में जुड़ान है, गुणस्थान प्रमाण विकल्प में सम्यक दृष्टि सविकल्प दशा में उसके विकल्प चलते हैं, पर उसमें भेद विज्ञान बढ़ता है। इसलिए जिस गुणस्थान में है उस गुणस्थान में उस प्रकार का जो भाव चल रहा है उसको वो जानता है, और किन ज्ञेयों के निमित्त से ये भाव चल रहा है वो भी उसके ज्ञान में। जैसे मान लीजिए अपन यहाँ बैठे स्वाध्याय कर रहे हैं, तो यहाँ भी अपन समय सार को आधार बना करके विचार कर रहे हैं, तो इसमें समय सार में बताए गए ये गाथाएँ या जो वाक्य हैं, शब्द हैं, तो उन शब्दों के माध्यम से अपन विषय को समझ रहे हैं ना। तो ये अपन को ये ज्ञेय शब्द ज्ञेय बन रहे हैं, और साथ में अपना समझने का राग भी चल रहा है और साथ में ज्ञान भी चल रहा है। तो ज्ञानी के गुणस्थान प्रमाण तो वीतराग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित की वीतरागता बढ़ती रही है, माने जितने अंशों में उसके कसायों का भाव चल रहा है। मान लो चौथे गुणस्थान वाला जीव है तो उसके अनंतानबंदी कसाय तो गई, उतनी वीतरागता बढ़ रही है। सम्यक मिथ्यात गया तो मिथ्या संबंधी भी आश्रव बंध नहीं हो रहा है, और ज्ञान में तो ज्ञान तो बंध का कारण है ही नहीं, उसमें तो वेद विज्ञान बढ़ रहा है, वो बंध का कारण नहीं। अब जो कसाय चल रही है, जितना जितना अपन को उसमें जुड़ान चल रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, उतना आश्रव बंध हो रहा है। तो ज्ञानियों के इस प्रकार से वेद विज्ञान ज्ञान में बढ़ता रहता है। अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को भिन्न जानते हैं, ज्ञेयों को अलग जानते हैं, ज्ञेयों में की तरफ झुका हुआ अपना उपयोग राग उसको अलग जानते हैं, और साथ में अपने स्वरूप की तरफ झुकी हुई परिणति वो वीतराग दशा वो अलग जानते हैं। ये सब साधक के जीवन में चलता है।
अब मिथ्या दृष्टि के जीवन में तो सब खिचड़ी चलती है, न उसको ज्ञान का पता है, न ज्ञेयों का पता है और न रागादिक का पता है। सब खिचड़ी मिला करके उसको उपयोग में ऐसा लग रहा है जैसे पशु होता है ना, तो पशु को घास भूसा और दाना माना मिला के उसको अलग अलग स्वाद नहीं आता है। मिथ्या दृष्टि को भोजन करता है तो भोजन करते समय ऐसे लगता है जैसे वो राग और ज्ञान और वो गेय पदार्थ जो भी खा रहा है सब पूरा एकत्व बुद्धि करके खाता है। जिस समय भोजन करते हैं तब उनको क्या लगता है कि अपन जान रहे हैं कि राग कर रहे हैं कि भोजन खा रहे हैं? क्या दिखता है अपन को, बताओ? बस भोजन ही खा रहे हैं अपन, पूरे भोजन ही बन गए। ना अपन को ज्ञान का पता है, ना राग कितना जो कितनी आसक्ति चल रही, ना कौन सी चीज ही अपने से भिन्न ये जान रहे, पूरा का पूरा भोजन। उस समय अपन भोजन ही बन गए पूरे हैं? वो गे रूप ही अपने को अनुभव कर रहे हैं अपन, पूरे के पूरे भोजनमय हो गए अपन। चिरपरापन है तो चिरपराईपन, खट्टा है तो खट्टा ही, मजा आ गया तो मजा आ गया। आएगा तीव्र कस आएगा मिथ्यात का है? दुर्दशा है ये, आत्मा की दुर्दशा है, मिथ्यात्व की दशा है, खोटी दशा है। इसको आध्यात्मिक दृष्टि से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारे तो जो अभक्ष है उनका भोजन कर रहे थे, जो तुम्हें खाने लायक नहीं है, अभक्ष का सेवन कर रहे हैं। क्या खा रहे हैं बताओ भाई? मिथ्यात्व का सेवन कर रहे हैं ना तुम। तुम्हें भेद विज्ञान बढ़ते ही नहीं रहा कि तुम आत्मा हो, ज्ञान स्वरूप हो, जानने के अलावा तुम कुछ कर ही नहीं रहे। तो ये राग भाव है, ये आश्रव भाव है, और ये भोजन है, ये परद्रव्य है, ये तो ज्ञान का गेय मात्र है, वो तो अलग ही है। ज्ञान गेय ज्ञान में आते नहीं और ज्ञान गेयों में जाता नहीं। ज्ञान का स्वभाव है ज्ञान रूप रह कर के पर को जान लेना। अब यहाँ बैठे हैं अपन, पूरा आसमान में क्या क्या है, तारे हैं, सब दिखाई दे रहा कि नहीं? तो अपने ज्ञान में आ गया क्या? ज्ञान उसमें चला गया क्या? पर जहाँ है वहीं रह करके वो सिर्फ जान लेता है, स्वभाव है उसका। भगवान सर्वज्ञ तो अलोकाकाश भी, अनंत अलोकाकाश सबको जान रहे हैं, तो उसमें तो द्रव्य जा ही नहीं सकता है। लोक को छोड़ के तो बाहर द्रव्य जा ही नहीं सकता, पर उसका ज्ञान कैसे हो रहा है? अगर गेयों में जाकर के ज्ञान होता हो तो सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने ये कई काल प्रगट केवल भगवंता। तो अलोकाकाश को भी भगवान जान रहे, तो कैसे जान रहे वो? उसे तो जा तो सकती नहीं है। कैसे जान रहे? तो अपने ज्ञान रूप रह करके ही जान रहे। ज्ञान में जाता थोड़ी ज्ञान, गेयों में जाता थोड़ी है ज्ञान। ऐसे अभी भी अपन जो भी भोजन है, चाहे वो खाते हुए और चाहे बिना खाते हुए, उसका ज्ञान दूर रह करके ही करते हैं अपन। क्या कैसे? अपन देखो, अभी अपन जब भोजन खाते हैं तो अपन को लगता है कि मजा आ रहा है, ठीक है ना? और जिस समय स्वप्न में अपन भोजन खाते हैं तो उस समय मजा आता कि नहीं आता है? मजा आता कि नहीं आता है? अरे उसमें जैसा दिन में खा रहा है वैसे ही मजा आता, पूरा के नहीं आता है? क्या जुड़ेंगे? तो स्वप्न किसे कहते हैं? टट्टी पेशाब कर देते स्वप्न में लोग, होते ही कपड़े बिगाड़ देते। उनको लग रहा है कि अपन शौचालय में बैठे हैं, अब वहाँ पेशाब कर रहे हैं तो पेशाब कर देते, नहीं करते क्या? अरे पूरा का पूरा ऐसा नहीं है। अगर स्वप्न में तुम्हें भेद विज्ञान, तो वो स्वप्न ही का कहलाए वो। उसमें बिल्कुल स्वापना, जैसा तुम बिल्कुल जैसे दिन में करते वैसे ही लगता है स्वप्न में। तो चीजें तो कुछ है ही नहीं, तो झूठा है कि सही है वो? तो आंखें खुल जा, जब अपन को जब नींद समाप्त हो जाती है तो अपन को झूठा मानने लगते कि नहीं? अरे अपन ने बताओ रात्रि में क्या 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 देखा, भल भल झूठा बिल्कुल। और जो दिन में अपन कल्पनाएं करते रहते हैं, ये क्या है? ये जब नींद लग जाती है तो ये चीजें तुम्हारी गोल हो जाती है सबके नहीं? तुम आओ ये बताओ, कोई राजा हो चाहे फकीर हो, नींद में वो क्या रहता है? राजा रहता है कि फकीर रहता है? नहीं, वो देखो रहता तो आत्मा है, वो ना फकीर होता है ना राजा होता है।
हाँ, जिस समय स्वप्न जैसा देख रहा है वैसे ही बन जाएगा। अगर फकीर राजा बन गया है तो राजा, और राजा फकीर बन गया है तो राजा फकीर के रूप में अनुभव करेगा और फकीर राजा के रूप में अनुभव करेगा। तो कैसा अनुभव है वो, सही है कि झूठा है? जैसे वो झूठा है ऐसे दिन का अभी तुम अपने आप को मान रहे हो, अब प्रधानमंत्री मान रहे तो क्या क्या प्रधानमंत्री में तुम क्या बन गए? कल्पना ही है ना झूठी। अभी मानते अपन झूठी इसको अपन 5 साल प्रधानमंत्री का प्रमाण पत्र, 5 साल देखो उनके, शास्त्री जी के 2.5 साल, सारे जितने प्रधानमंत्री हैं उनके जितने साल और उनके 2.5 साल। तो क्या मतलब? अरे ये भी सब दिन का कल्पनाएं हैं, वो रात्रि की कल्पनाएं हैं, ये दिन की सब कल्पनाएं। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानी स्वरूप था, ज्ञानी स्वरूप रहता है, अन्य रूप होता ही नहीं है। ये सब झूठी कल्पनाएं, सब सपने में ही राजपथ पाए और सपने में दिन जो जितने दिन का हो चाहे रात का, और सपने में सब गमाया। सब स्वप्न हैं, कपोल कल्पनाएं हैं। जब तक आपको ये ज्ञान में ज्ञान स्वरूप आत्मा का पक्षातिक्रांत होकर अनुभव नहीं होता तब तक आपके मिथ्यात्व के संस्कार क्षीण नहीं होते, खत्म नहीं होते। उसको कोई झूठा नहीं मनवा सकता है। एकमात्र तुम्हारा आत्मबोध ही इन सबको झूठा सिद्ध करता है। फिर कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि तुम्हें इन कल्पनाओं में अपनापना स्थापित करवा दे। इसलिए 3 लोग त्यू काल माई नहीं दर्शन सो सुखकारी, और सकल धर्म को मूल यही इस बिन करनी दुखकारी। न सम्यक समम किंचित त्रयी काले त्रिजगत्यपि श्रेयो, और अश्रेयास मिथ्यात् समम नान्यत तनुभृताम। क्या तुम्हारे ऊपर है, तुम जितनी देर में कर लो। हमारे ऊपर है कि भगवान के ऊपर है? कौन के ऊपर है? कितनी दूर कि तुम जितनी दूर बनाए रहो उतनी दूर। ये कोई दूसरों के हाथ में थोड़ी है, ये तुम्हारे हाथ में है। तो भाई सम्यक्त कितनी दूर है? तुमसे सम्यक्त कितनी दूर है? जितनी दूर तुम अपने को मानते रहो उससे, अपने स्वरूप से जितनी दूर तुम अपने को मानते रहो उतने दूर सम्यक। और जिस क्षण तुम अपनी पर्याय में अपने स्वरूप को मान लोगे है अपन तो यही है, उस क्षण उतना ही सम्यकता ही है। तुम स्वरूप ही में बैठे हो। भाई बैठे कहाँ हो जा बताओ? स्वरूप ही में। अब तुम अकेले उसको देख नहीं रहे बस। आबाल गोपाल सबके जानने में कौन आ रहा है बताओ? पर आ रहा है क्या? कहाँ यहाँ नहीं, क्या आत्मा ही आ रहा है, पर स्वीकार नहीं कर रहे। अब जब स्वीकार कर लो, क्या भगवान से पूछो, हमें नहीं पता, हम सर्वज्ञ नहीं है। अभी सर्वज्ञ के ज्ञान में है सब। जो अनुभव कर लेगा उसको तो उसकी तो गारंटी है, पर जिस अनुभव नहीं है उसके लिए भगवान बता सकते हैं। अभी कोई छद्मस्त नहीं बता सकता, या कोई अवधि ज्ञानी विशेष हो, मना पर्याय ज्ञानी हो, वो बता सकते हैं। अरे क्यों? हर काल में कोई काल ऐसा नहीं है कि जिस समय सब जीव नहीं रहते हो। सब जीव रहते हर समय। अवधि ज्ञानी, मन पर्याय ज्ञानी, केवल ज्ञानी, सब जीव। कोई काल नहीं ऐसा जब नहीं रहते। सदा काल 20 तीर्थंकर रहते हैं, और कितने कितने कितने, वो तो पूरे गुणस्थान प्रमाण जीवों की संख्या इतने रहते ही है हमेशा सदा। 3 गम 9 करोड़ मुनि राजा देख से अधिक हो सकते। इसलिए ये तो अपन को है, अपने ज्ञान में यथार्थता का जिस समय बोध हो जाए, तुम हो जीव, थे जीव, रहो जीव, अन्य रूप तुम है ही नहीं, हो सकते नहीं, हुए नहीं। अब कल्पना है झूठी तो करते रहो। मिथ्यात्व कैसे कहते? झूठी मान्यता। वह है तो सब जीव, थे तो सब जीव, रहेंगे सब जीव, वो मान रहे हैं जीव मान रहे हैं, परंतु जीव अपने को मूर्ख मान रहे हैं। कहूँ शरीर मान रहे हैं, कहूँ जीव। मानने वालों तो जीव ही है, पर मान का रहो। मानने वाले अजीब थोड़ी है। अजीब ना मानता है ना नहीं मानता है। अजीब को ना मिथ्यात होता है ना सम्यक्त होता है। तो ये जीव ही तो है जो मिथ्यात कर रहा है। कौन कर रहा है? अजीब कर रहा है क्या? तो जीव ही अपने को विपरीत मान रहा है और जीव ही अपने को सही मानता है। जीव ही अपने को गलत जान रहा है, जीव ही अपने को सही जानता है। तो कौन जानेगा? जाने तो जीव, तो जान तो जीव ही रहा है, परंतु अपने को जीव रूप नहीं जान रहा है, अनुभव रहा है, बस इतना है।
अपने को और कुछ भी कर रहा है और मान भी रहा है तो काय से, शास्त्रों से सुन करके, विचार करके, अनुभव करके नहीं मान रहा है। ऐसा अपने को संवेदन पक्षातिक्रांत होके नहीं जान रहा है, मान रहा है, इसलिए वो शास्त्रों का मानना भी तुम्हारा नहीं है, वो तो शास्त्रों का है। ऐसा विचार और अनुभव में बहुत अंतर है। रोटी के बारे में सोचो, रोटी को खाओ, कितना अंतर है। रसगुल्ला का विचार करते रहोगे, रसगुल्ला ऐसा होता है, ऐसा होता है, मीठा होता है, और रसगुल्ला को खाओ, कितना अंतर है। कितना अंतर है अनुभव में, खाने में, स्वाद में और उसके विचार में कितना अंतर है। पूरा 100% का अंतर है, उसमें 0% कछु नहीं है, इसमें 100% पूरा अनुभव। बस बात ही बातें हैं अकेली, तो बातों की बतीसा नहीं बनती। वो कर विचार तो पाम करती है कि कर विचार और फिर क्या कर, वस्तु विचारत ध्यावते और मन पावे विश्राम और रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम। विचार ही विचार नहीं, विचार करने के बाद फिर अनुभव पे चले जाओ। बहुत सारे विचार के बाद बहुत काम। काम वाम कुछ नहीं है, सब काम छोड़ दो, बस विचार के बाद डूब जाओ अपने में, जिस अपने स्वरूप का विचार और अपने स्वरूप में लीनता। अंतर्मुक्ता से विचार करते करते विचार छूट जाए और स्वरूप पकड़ में आ जाए, बस खत्म। तो ये विचार के बाद अनुभव होता है, तो वो कर पहले विचारों पे आकर के वो फिर पाम माने उसमें लीन हो जा। कर विचार और पाम अनुभव कर, ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता है। बिना विचार के पहले अनुभव नहीं हो सकता है। हाँ, बिना समझे अनुभव नहीं हो सकता है, इसलिए पहले विचार तो होंगे। कोई भी चीज़ है अपन को पहले उसका विचार होता है, बाद में अनुभव होता है। तो ये बिना विचार के, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए और काम बिगाड़े आप उन्हों जग में होता सा। बिना विचारे जो भी करोगे सब मूर्खता का काम करोगे। इसलिए पहले सम्यक विचार करो, मिथ्या विचारों को छोड़ो और फिर स्वरूप का ग्रहण करो और उसका आनंद लो। तो ये जो है यहाँ आचार्य कह रहे भैया कि जब तक जीव को ज्ञान का आश्रय नहीं होता है तब तक क्रियाएं, प्रवृत्तियां बाहर की जो भी है विचार, ये उसके लिए वास्तव में स्वरूप का अनुभव नहीं करा सकते। ज्ञान ही जीव के लिए अनुभव का कारण है। स्वानुभूत्या चकास्ते, स्वानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वाभाविक। तो अपने लिए अपने ज्ञान से उस अनुभव को, स्वरूप अनुभव को किया जाता है, क्योंकि ज्ञान, आत्मा और ज्ञान ये वास्तव में क्या है, दो चीजें नहीं है। क्या है? ज्ञान सो ही आत्मा। अभी इसके पहले अपन ने कल 51 गाथा में पढ़ा भावार्थ में कि ज्ञान और आत्मा दोनों एक ही हैं। मोक्ष का उपादान तो आत्मा ही है, परमार्थ से आत्मा का ज्ञान स्वभाव है। 305 पेज पे 2 लाइन का भावार्थ दिया है। क्या है? परमार्थ से आत्मा का ज्ञान स्वभाव है। जो ज्ञान है सो आत्मा है और आत्मा है सो ज्ञान है। ज्ञान और आत्मा में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है। इसलिए ज्ञानानुभूति रेव आत्मानुभूति। जो ज्ञान की अनुभूति है वही आत्मा की अनुभूति, जो आत्मा की अनुभूति है वही ज्ञान की अनुभूति। ये दो चीजें नहीं है। इसलिए ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहना योग्य ही है। अपन मीठेपन का अनुभव करते हैं, मतलब शक्कर का अनुभव कर रहे हैं। शक्कर का अनुभव कर रहे माने मीठेपन का अनुभव कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजें अभेद हैं, अनन्य है, कोई अलग अलग नहीं है दो वस्तुएं। तो ऐसा जब तक जीव को अपने ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव ज्ञान में नहीं होता, तब तक वो मोक्ष के मार्ग पर चलता नहीं, सुख के मार्ग पर चलता नहीं, धर्म के मार्ग पर चलता नहीं, धर्म की सिद्धि उसको होती नहीं। ये जैसे नदी
समुद्र में मिल जाए तो फिर द्वैत नहीं है, नदी और समुद्र अलग अलग नहीं रह जाते। ऐसे ही अपना ये क्षयोपशम ज्ञान अपने ज्ञान स्वभाव में मिल जाए तो द्वैत नहीं रहता था, ज्ञान समुद्र बन जाता। वो ज्ञान पर्याय वो समुद्र, अपने समुद्र स्वरूप में जो अपना ज्ञान 5 इंद्रियों मन के माध्यम से बाहर बाहर की तरफ बह रहा है, उसको ही ढलान भेद विज्ञान के ढलान वाले मार्ग से मोड़कर अपनी उसमें ज्ञान समुद्र में डुबो दो, तो फिर वो द्वैत नहीं रहेगी, द्वैत नहीं रहेगा, अद्वैत हो जाएगा, अभेद हो जाएगा, निर्विकल्प हो जाएगा। पक्षातिक्रांत, ज्ञान 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 ज्ञान, बस वहाँ ज्ञान ही ज्ञान भरा, ज्ञान का सागर है आत्मा। मेरी ज्ञान तरंगों में बस ज्ञान ही ज्ञान भरा। तो जितने जी अपने ज्ञान का उपयोग निकलता वो सब उसमें ज्ञान से ही बना है, सब ज्ञान ज्ञान ज्ञान। तो उसमें अपन गेयों को मत देखो, रागादिक को मत देखो, ज्ञान को ही देखो, तो आत्मा है पूरा वो। इसलिए यहाँ आप कहते हैं कि जो जीव जब तक उनको इस प्रकार से ज्ञान का ज्ञान नहीं होता है, आत्मा का ज्ञान नहीं होता है, और जब तक वो गेयों में कसायादिक में क्रियाओं में मस्त हैं, तब तक वो कर्म का ही बंद करते हैं, तब तक वो संयोग और संयोगी भावों का ही वेदन करते हुए अपने स्वरूप से बाहर रहते हैं। तात्पर्य वृत्ति में अब उसी परमात्मा में स्वासंवेदन ज्ञान से रहित, क्या कह रहे, अब उसी परमात्मा में स्वासंवेदन ज्ञान से रहित जो जीव हैं, माने उस परमात्मा का स्वासंवेदन ज्ञान से अनुभव नहीं करते हैं, और क्या करते हैं, व्रत तपस्रण आदि पुण्य बंध का कारण ही है वो। माने जो अपने उस परमात्मा का संवेदन नहीं करके व्रत तपस्रण आदि में लगते हैं, वे सब पुण्य बंध को ही करते हैं, वे धर्म नहीं करते, ऐसा कहते हैं। परमठम्मिया अठिदो जो कुणदि तवम बदम चाधार यदि, यानी उसी ही पूर्व सूत्रोक्त परमार्थ लक्षण रूप परमात्म स्वरूप में स्थित न रहकर जो तपस्चरण आदि करता है और व्रतादि धारण करता है, तम सब्बम बाल तबम बालवदम विनती सवर्णु, उन सभी को बाल तपस्चरण एवं बाल व्रत कहते हैं। वे कौन हैं जो ऐसा कहते हैं? वे सर्वज्ञ भगवान कहते हैं। आचार्य कुंद कह रहे हैं, हम नहीं कहते। कौन है ऐसा कहने वाले? भगवान सर्वज्ञ। क्यों? क्योंकि वे पुण्य पापोदय जनित समस्त इंद्रिय सुख दुख रूप विकार से रहित परिणत अभेद रत्नत्रय लक्षण रूप विशिष्ट भेद विज्ञान से रहित होने से अज्ञान तप और अज्ञान व्रत हैं, इसलिए उसको बाल तप और बाल व्रत भगवान कहते हैं। कैसे हैं वो? क्योंकि वे पुण्य पाप उदय जनित, पुण्य और पाप के उदय में जुड़ करके समस्त इंद्रिय के विषयों में जुड़ करके और उसमें सुख और दुख रूप विकारी परिणाम रूप वो परिणत हो रहे, उनकी परिणति चल रही है। उससे रहित वे अभेद रत्नत्रय लक्षण वाले भेद विज्ञान को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया उन्होंने, उससे रहित हैं, इसलिए वो सब अज्ञान रूप है, वो भेद विज्ञान रूप मोक्ष मार्ग स्वरूप नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। कौन? बिना आत्मज्ञान के किए गए जितने भी तपस्या आदि है, व्रत आदि है, वो सब क्या है? संसार के कारण है, बंध के कारण है, मुक्ति के कारण नहीं है, सुख के कारण नहीं है। जो लोग ऐसा बोलते ना कि देखो जी 6 ढाला तो पंडित जी की लिखी भई है, मुनि वृद्धार अनंत बार गरीब को उपजायो पैने जातम ज्ञान बिना, ये तो पंडितों की है, अपन नहीं मानते। ये इनकी हिंदी रूपांतरण करो उनने, ये गाथा लिखी है पूरी की पूरी हिंदी में उनने। ये भगवान कह रहे यार, सर्वज्ञ भगवान। कुंद आचार्य कह रहे, हम भी नहीं कह रहे। और दौलत राम जी भी कह रहे कि हम नहीं कह रहे। ये सबसे पहले उनने प्रतिज्ञा करी है। क्या करी उनने? क्या करी उनने? पहली ढाल में बोलो, क्या करो उनने? पे कछु कहूँ कही मुनि यथा, या प्रतिज्ञा करी उनने।
जो चाहो अपनो कल्याण, तास भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूँ कही मुनि यथा। भगवान ने जो मुनि यथा माने मुनिराजों ने, मुनिराजों के मुनि उनके गणधर आदि ने, गणधर आदि कहते तीर्थंकर भगवान ने जो कही है, मुनिराजों से पूछो वो कह रहे भगवान ने कही, और ये कह रहे मुनिराजों ने जो कही उस परंपरा से हम कह रहे। तो कहाँ से ये कहाँ की है बात? वे कह रहे हम अपनी बात नहीं कह रहे, सर्वज्ञ देव की बात कह रहे। इसलिए जितने भी ज्ञानी जीव हुए हैं, चाहे वो गृहस्थ हुए हो चाहे मुनिराज, वे अपने मनमानी कोई भी एक शब्द नहीं बोलते। टोडरमल जी लिखते समय कहते मुझे जिन आज्ञा भंग करने का बहुत भय है। एक शब्द भी अगर हमने जिन आज्ञा के विपरीत लिख दिया तो हम अनंत संसार के पात्र बनेंगे। ऐसे ज्ञानी तो इतना इतना बहुमान अपने भगवान जनेन्द्र की वाणी का रख करके, और लोग स्वच्छंदाचार से कुछ भी कह देते हैं उनके बारे में, उन महापुरुषों के बारे में। उनने तो कितनी मर्यादाएं रखी। इसलिए भाई देखो, अगर अपनों को अपना कल्याण करना है तो अपन को ऐसे प्रमाणिक महापुरुषों की वचनों, अब चूंकि प्राकृत संस्कृत समझ में नहीं आती तो अब हिंदी नहीं करें तो अपन को समझ में नहीं आए कुछ नहीं। कैसे समझ में आई बताओ? छेडाला में सब शास्त्रों का सार है। एक अक्षर पूरे ग्रंथ पढ़ो और फिर छेडाला पढ़ो तो तुम्हें लगेगा कि ये तो ये गाथा है, छेडाला का ये छंद इस गाथा का है, ये इस गाथा का है। पूरा छेडाला तुम्हें पूरा जनागम का सार उसमें मिलेगा तुम्हें। एक अक्षर जनागम से बाहर का नहीं मिलेगा। किन्हीं ने निकाला था कितने ग्रंथ, कौन कौन सी छंद, कौन कौन से ग्रंथों की गाथाएं हैं वे उसमें पूरी। अरे उनने तो कितना काम किया कि अपने जीवन में इतनी परिस्थितियों में रह करके भी, गरीबी की दशा में नौकरी करते हुए पहले शास्त्रों को अध्ययन किया, उसका मर्म समझा, जीवन में प्रयोग किया, फिर उस पर अपने जीवन में अनुभव करके और फिर लोगों को सरल भाषा में रूपांतरण करके लिखना, ये कोई सामान्य बात है क्या? है? इसलिए भाई महाभाग्य समझो कि अपने लिए भगवान जनेन्द्र की वाणी परंपरा से अपनी भाषा में समझने के लिए। और समोषण में भी तो यही होता है ना, भाषा भगवान की तो कैसी होती है? दिव्य ध्वनि होती है, उसको रूपांतरण ही तो करते हैं देवादि लोग। 10 अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा 7 शतक सोचेत सो स्यादवादमय सप्तभंग गणधर गूथे। तो वो भी तो अपने लिए अपनी अपनी भाषा में रूपांतरण करके दी जाती है, न तो समझेंगे कैसे? इसलिए भावदीप का काल में लिखा है, जो लोग भाषा से वस्तु स्वरूप में अंतर मानते हैं वे बहुत, वास्तव में देखा जाए तो कहते हैं उनका संसार लंबा है। इसलिए भाषा से अंतर नहीं समझना। भाषा तो तुम्हें भावों को व्यक्त करने का माध्यम है कि संस्कृत भाषा में पढ़ो तो ज़्यादा धर्म हुई है और हिंदी में पढ़ो तो कम धर्म हुई है, समझ में कम आए। भाषा से धर्म नहीं समझना कि हम संस्कृत में विधान कर ले तो बहुत ज़्यादा धर्म हो जाए और पल्ले कछुए के अक्षर न पढ़े जाए। ऐसा भी लोगों को बताया जाता है, भ्रम दिया जाता है, भ्रमित किया जाता है। अब तुम्हारी समझ में कछु नहीं आ रहा, भक्ता तुम तो संस्कृत में ही पढ़ो के, हिंदी रूपांतरण उसका आप समझे भी नहीं आया जाए बन कितना धर्म हो जाए। अरे भाषा तो तुम्हें भावों को व्यक्त करने का माध्यम है। लोक में भी अपन देखते हैं, लोकसभा वगैरह में अगर कोई इंग्लिश में स्पीच दे रहा है, कौन सी भाषा में सुनाई जाती? जो जिस भाषा में समझता है उसको रूपांतरण करके सुनाई जाती। भ्रम हुई है, भ्रम मिथ्यात्व को सबसे बड़ा। तो अगर तुम्हारा ने जो भ्रम है कि भाषा से धर्म होते तो इतना बड़ा मिथ्यात्व होते, कितना बड़ा तुम्हें लाभ हुई है उसे। जो एक माध्यम है, तो ये अपन को यहाँ पर कह रहे भैया देखो, ज्ञान ही मुक्ति का कारण है, मोह मुक्ति का कारण नहीं है, क्रिया मुक्ति का कारण नहीं है, कसाय मुक्ति का कारण नहीं है, संयोग मुक्ति के कारण नहीं है, स्वभाव मुक्ति का कारण है। ये अपन को आता समझ में नहीं है। वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु स्वभाव धर्म है और कसाय धर्म नहीं है, मोह धर्म नहीं है, गे धर्म नहीं है, संयोग धर्म नहीं है।
कहेगा जो अभी किसी की समझ में नहीं आ रहा। अभी तो अपन लोग आनंद ले रहे हैं अपना। समझ में तो आ रहा है, लेकिन समझ में आता है फिर भटक जाता है। समझ में आ जाने के बाद भटकना नहीं होता है। एक बार व्यक्ति की समझ में आ जाए तो फिर भटकना नहीं होता, भटकना होता है ना समझ में। इसलिए अभी तक अपन को समझ का भी भ्रम रहा है कि समझ में आ रहा है, समझ रहे ना। ना समझ में भी अपन ने समझ का भ्रम कर लिया कि समझ में आ गया हमारी। अगर समझ में आ गया जिसकी एक बार भी, फिर वो तो कभी भटकते ही नहीं है। क्यों? कि समझ का स्वरूप ही है कि वो भटकने नहीं देता। ज्ञान का क्या काम है? ज्ञान का काम है क्या? आपकी समस्याओं का समाधान, सर्व समाधान कारक है ज्ञान। आपकी कोई समस्या आपको पैदा नहीं होने दे। जो भी समस्या है उसका समाधान करे, उसका नाम ज्ञान है। इसलिए अभी अपन को वास्तव में समझ में नहीं आया। समझने के लिए अपन ने अभी ईमानदारी से प्रयत्न भी नहीं किया। अगर ईमानदारी से एक बार हृदय से अगर ये समझ में आ जाता कि इसके समझे बिना अपना कल्याण नहीं होगा और इसको समझना ही अपना एकमात्र उपाय है अपन को सुखी होने का, इतना भी समझ में आ गया होता तो बिना समझे रहते नहीं आप। अभी तो अपन सोच रहे कि समझ में नहीं आएगा तो अभी अपना तो काम तो चल ही रहा है, इससे क्या है, आ जाए तो आ जाए, नहीं आवे तो नहीं आवे। और ये समझ में आ जाए कि इसके बिना पार नहीं पड़ेगा तो क्या होगा, मर पच करके इसको समझे बिना रहोगे ही नहीं। एक आता है किसी युद्ध के, उसका जो है एक यथार्थ वो माने उसकी प्रैक्टिकल जीवन की घटना लिखी थी कि किसी राजा के ऊपर चढ़ाई की किसी उसने, उसकी सेना कम थी तो क्या उस सेना को बाहर जाने के सारे उपाय खत्म कर दिए गए उसके। पहले जो है वो रस्सियों में बांध करके चढ़ते थे ना किलों पर, ये तो उसको जैसे ही उन सारे सैनिकों के सामने रस्सियाँ काट दी गई। अब उन सैनिकों को ये विश्वास हो गया कि या तो मरो और या फिर लड़ो, जीतो, इसके अलावा कोई भागने का उपाय नहीं है। तो क्या हुआ कि वो सैनिक पूरे प्राणपण से लगे कि अब तो जीतने के अलावा कोई उपाय नहीं रहता, मन नहीं है, तो पूरी ताकत से लड़े और बड़ी सेना को भी उन्होंने पराजित करके वो विजय प्राप्त की। ऐसे ही अपन को ये समझ में आ जाए कि मरो और या फिर जियो, या तो भेद विज्ञान करो और या फिर मरने के अलावा कहीं कोई सुख नहीं है संसार में, कहीं कोई हमारे लिए बचाने वाला नहीं है, तो आप फिर पूर्ण प्राणपण से लग के इस कार्य को करोगे और पूर्ण समर्पण से जिस दिन करोगे उस दिन तो कार्य होने में देर लगने की जरूरत ही नहीं है। अभी तो अपन अधूरे मन से करते रहे, ऐसे कुनकुने मन से करते रहे, इसलिए कार्य नहीं हुआ है। तो अब यदि अपन पूरे प्राणपण से इसको लग के करेंगे तो कार्य होने में देर नहीं लगेगी। इसलिए एक बार कि भैया इसके बिना अपना कोई पार नहीं पड़ेगा, तो ये नियम से अपन को ज्ञान का ज्ञान होगा, आत्मज्ञान होगा, और आत्मज्ञान एक बार होगा और उसका जो आनंद आएगा फिर अपन को कहीं मन नहीं लगेगा। फिर तो अपना उपयोग बार बार बाहर से हट के अपने उस स्वरूप की तरफ ही दौड़ेगा। लपकी गाय को लेने खाए और बार बार जहाँ उसको मौका मिला और दौड़ के फिर ऐसे ही अपनी परिणति, अपना उपयोग जैसे ही अपन को बाहर से हटे और तत्काल अपने स्वरूप में जाएंगे। ऐसे ही अपन को ये 152 गाथा ज्ञान ही मुक्ति का कारण है, इसके अलावा और कोई मुक्ति का कारण नहीं है। इस बात को यहाँ पर सिद्ध किया है।